हाल है। आज हम लोग बीपीएससी 66 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसका हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 होगा, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्ट फिर से करेंगे। ये आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 वर्षों का प्रश्न का हल जरूर करना चाहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीनकारी पीटरडुआ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की निकासी करना। दूसरा सवाल, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। तीसरा सवाल, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CR दास व मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दीनबंधु मित्र। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1960 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी के खिलाफ। फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान अधिनियम 1909। इसे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंहभू, जो झारखंड में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर से थे, वहाँ के ये जमींदार थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दमन की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि राजगिरी थी प्रथम राजधानी। तो राजगिरी ऑप्शन में नहीं होने के कारण इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो हो जाएगा चंपारण विद्रोह, जो बिहार में हुआ था, चंपारण 1917 में, और खेड़ा और अहमदाबाद ये दोनों 1918 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का साज मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिरत्न का 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने चतुर्थ बोधि संहिता कश्मीर में आयोजित की? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस
भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वैशेषिक, ऑप्शन नंबर डी। किस दिल्ली सुल्तान ने रत्न एवं लौह की नीति अपनाई? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बलबन। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चोल। क्वेश्चन नंबर 21, आगे बढ़ते हैं। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। खनिज और झीलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24वां, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा 24 का? ऑप्शन नंबर डी, रेल डब्बी और अभियांत्रिकी भागलपुर। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिलों में ही पिडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोसी मगध, ऑप्शन नंबर डी। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जमुई। ये मुंडा जनजाति जो है ये झारखंड की है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो इसका वन्य क्षेत्र का जो प्रतिशत है 7.76 है। तो इसका ऑप्शन यहाँ कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, होन्शु, ऑप्शन नंबर बी, होन्शु। ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से किस देश का भाग है? तो ये किसका भाग है? डेनमार्क का। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमीरात, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चीन, चाइना में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। 94.6 अप्रॉक्स ये % है यहाँ पे। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में कौन सा क्षेत्र नहीं है? पुलकेज। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेह।
लेह ये नया ज़िला बनाया जम्मू कश्मीर से अलग होके, और ये बहुत बड़ा ज़िला है, इसका कुछ भाग पाकिस्तान में और जो ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन अभी सबसे बड़ा ज़िला लेह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में वन्य अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। करीब 50 के आसपास यहाँ पे वन्य अभयारण्य है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये सारे जो नदी हैं ये उत्तर से प्रभावित होती है, और यहाँ पूछा गया है उत्तर से प्रभावित होने वाली कौन सी नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्वी पीरपंजाल। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थानों में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 जी। ऑप्शन नंबर डी। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल में हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में फैक्ट्री लगाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैश्विक नहीं है, विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 46 नंबर का? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश शासक काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है? तो यह किसने जीती है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 324। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख कौन है? ये करंट का क्वेश्चन है, अपडेट ये होते रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल रेखा शर्मा है, तो ये आप लोग देख के जाइएगा एग्जाम समय में। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये कौन करती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। ये कौन करती है? एनएसओ। ऑप्शन नंबर सी। व्यवसाय करने की सरलता